नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पर। बहुत सारे स्टूडेंट के व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे या फिर वो YouTube पर कमेंट कर रहे थे कि सर ऑब्जेक्शन फॉर्म तो हमने फाइल कर दिया है पर अब आगे क्या होगा, या फिर उन स्टूडेंट का क्या होगा जिन्होंने ऑब्जेक्शन फॉर्म सेंड कर दिया है बट आयोग के पास टाइमली नहीं पहुंच पाएगा। टाइमली का मतलब है 31 दिसंबर 5 बजे तक नहीं पहुंच पाएगा। या फिर ऐसे महान स्टूडेंट भी मैसेज कर रहे थे कि सर मैंने तो ऑब्जेक्शन फॉर्म भेजा ही नहीं है ना। तो इन सब का क्या होना है, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का जवाब मैं इस वीडियो में दे दूंगा और इन क्वेश्चंस का भी जवाब दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके डिलीट होंगे। राइट, क्या मार्क्स सभी स्टूडेंट को मिलने हैं, राइट, या फिर किन स्टूडेंट को मार्क्स मिलेंगे, किन स्टूडेंट को मार्क्स नहीं मिलेंगे, या फिर उन्हीं स्टूडेंट को मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने ऑब्जेक्शन फॉर्म फाइल किया है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं किया आयोग ने, इससे पहली बार पता नहीं कितनी बार आयोग ने क्वेश्चंस गलत दिए हैं, आंसर की गलत दिए। तो प्लीज आयोग को थोड़ी सी इज्जत देना। महान आयोग है हमारा यूपीपीसीएस, तो आयोग ने इनको आयोग जी बोलो। ठीक है, अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं कि इन्होंने कहां कहां गलती करी है। जैसे कि आप यहां देख पाओगे 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में भी इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस की ऑप्शंस गलत दिए या क्वेश्चंस ही गलत दिए और उस टाइम पर 5 क्वेश्चंस को डिलीट किया गया। सेम 2019 में 8 क्वेश्चंस को डिलीट किया गया और सेम 2018 और 19 में 4 क्वेश्चंस को डिलीट किया गया था। ठीक है, तो अब क्या होगा, जितने भी आपने ऑब्जेक्शन फॉर्म भेजे हैं वो सारे ऑब्जेक्शन फॉर्म कमेटी के मेंबर्स के पास जाएंगे और वो कमेटी के मेंबर्स जो है आपके उन क्वेश्चंस को, जो आपकी प्रूफ है उसको इवेल्युएट करेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि हाँ इन्होंने जो प्रूफ दिया है वो बिल्कुल ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे ऑप्शंस गलत हैं या क्वेश्चन गलत है, तो या तो वो क्वेश्चंस डिलीट कर दिए जाएंगे या फिर अगर ऑप्शंस की बात होगी तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये वाला प्रोसेस भी मैं आगे आपको समझा देता हूं कि कौन से क्वेश्चन डिलीट होंगे या फिर किन क्वेश्चंस पर स्टूडेंट को मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए तो यार अब समझते हैं कि कौन से क्वेश्चंस डिलीट होंगे। पहली बात तो वो सारे क्वेश्चंस डिलीट हो जाएंगे जो कि क्वेश्चंस ही गलत दिए गए हैं, या फिर वो क्वेश्चंस डिलीट हो जाते हैं जिनके सारे के सारे ऑप्शंस ही गलत हैं। ठीक है, अब सर अगर क्वेश्चन डिलीट हुआ तो आप लोगों को कैसे फायदा होगा इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं जीएस का, जीएस के पेपर का। ठीक है, जीएस के पेपर में हमारे पास 150 क्वेश्चंस होते हैं, राइट, और 150 क्वेश्चंस के लिए जो टोटल मार्क्स हमें मिलते हैं वो मिलते हैं हमें 200 मार्क्स। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन पर हमें कितने मार्क्स मिलने चाहिए, 200 मार्क्स अपॉन में 150 क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.33 मार्क्स पर क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है या फिर कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया जाता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इस बार 5 क्वेश्चंस को डिलीट किया जाता है। ठीक है, 5 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया जाता है, तो अब क्वेश्चंस कितने रह गए, अब क्वेश्चंस रह गए 145 क्वेश्चंस। तो अब ये 145 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें 200 मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है, अब 145 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें 200 मार्क्स मिलेंगे। तो अब एक क्वेश्चन पर कितने मार्क्स मिलेंगे, 200 ये मार्क्स होगा, 200 मार्क्स डिवाइडेड बाय 145 क्वेश्चन, तो अब अप्रोक्सीमेट 1.379 मार्क्स पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो एक प्रोसेस तो ये होता है कि पहले 150 क्वेश्चन थे, उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन के लिए आपको जो मार्क्स मिला था वो 1.33 मार्क्स मिल रहे थे। बट अगर मान लो हम इस बार 5 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया जाता है तो क्वेश्चंस कितने रह गए, 145, और 145 क्वेश्चंस को 200 मार्क्स से डिवाइड करोगे तो एक क्वेश्चन के लिए जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 1.379 मार्क्स। एक प्रोसेस तो ये होता है। या फिर आयोग क्या करता है ना कि जीएस का जो पेपर है वो हमारा 200 मार्क्स का है। फॉर एग्जाम्पल हमने माना कि 5 क्वेश्चंस डिलीट हो गए तो मल्टीप्लाई बाय 1.33, एक क्वेश्चन 1.33 का है तो ये अप्रोक्सीमेट हो गया 6.65 के बराबर। तो इसमें से 6.65 को माइनस कर देगा और ये बचेगा 193.65 के आसपास बच जाएगा। तो अब आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो इस मार्क्स से बनेगी 93.65 से। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं, बट आयोग जो तरीका फॉलो करता है 90%, वो इस वाले तरीके को, वो इस वाले तरीके को फॉलो करता है मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर है, और यही सेम काम आपका सीसेट के एग्जाम में होगा। ठीक है, अब एक और इसके अंदर केस बनता है कि सर जो क्वेश्चन डिलीट नहीं हुए उनमें किस तरह से मार्क्स मिलेगा वो भी समझो। देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें हमारा मान लेते हैं ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है। तो स्टूडेंट को क्या लग रहा था कि सर ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी भी आंसर है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी भी आंसर है, मतलब जो आंसर होना चाहिए वो बोथ होना चाहिए, बोथ जो आंसर सही होना चाहिए वो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही होने चाहिए। तो इस केस में जो मार्क्स है वो उन स्टूडेंट को मिल जाएगा जिन्होंने या तो आंसर ऑप्शन सी किया है या ऑप्शन डी किया है, इनमें से कोई एक आंसर किया है। जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आंसर किया है उन्हें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, उन्हें कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ में आया? ठीक है, और जो क्वेश्चंस गलत हैं, उन जिनमें डेट गलत है
जिनमें स्टेटमेंट गलत है वो तो डिलीट ही होने हैं, या फिर बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इनकम्प्लीट क्वेश्चन होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि उन स्टूडेंट का क्या होगा जिनके ऑब्जेक्शन फॉर्म या तो टाइमली नहीं पहुंच पाएंगे, या फिर जिन्होंने ऑब्जेक्शन फॉर्म सेंड ही नहीं करे, क्या उन्हें फायदा होगा? तो बिल्कुल फायदा उन्हें भी होना चाहिए। देखो, ऑब्जेक्शन फॉर्म हमने ज्यादा से ज्यादा इसलिए भिजवाए हैं ताकि एक तो ज्यादा से ज्यादा फॉर्म जब पहुंचेंगे तो आयोग के ऊपर एक प्रेशर बनेगा कि हाँ, स्टूडेंट जो है ना वो अपने करियर को लेकर और एग्जाम को लेकर बहुत सीरियस हैं, तो उन पर एक प्रेशर बनेगा, तो वो भी ईमानदारी से काम करेंगे। दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जब फॉर्म भेजेंगे तो उनके पास ज्यादा से ज्यादा प्रूफ पहुंचेंगे। मैं एक बात का जवाब और देना चाहूंगा, बहुत ध्यान से समझना। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि सर हम मेंस की तैयारी करें या ना करें। तो एक बात समझो, अगर आपके सी सेट में 32 क्वेश्चन भी सही है ना, आपको लग रहा है सर मेरा सी सेट क्लियर नहीं होगा, तो हो सकता है आपका सी सेट क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर मैं जीएस की बात करूं तो जिन स्टूडेंट के 80 +2 -2 क्वेश्चन सही हैं यार, वो लोग अपनी मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। देखो, जो अभी अपना टाइम मत वेस्ट करो, आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, क्लियर होगा या नहीं होगा वो टाइम बताएगा, बट अभी जो प्रेजेंट टाइम है ना इसको वेस्ट मत करो, अपनी मेंस की तैयारी करो, ठीक है। अगर क्वालिफाई हो जाता है, क्लियर हो जाता है प्री, तो वो पढ़ाई आपके काम आएगी। और भगवान ना करे कि क्वालिफाई नहीं हुआ, है ना, भगवान ना करे, तो यार आगे के एग्जाम है उनमें तो ये पढ़ाई काम आनी ही आनी है ना, पढ़ाई तो कभी खराब जानी नहीं है। तो इस बात को समझो, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करो। और आपको लग रहा है कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप अपनी मेंस की तैयारी करो और सारी चीज टाइम पर छोड़ दो, ठीक है। और एक चीज और, 7 बजे मैं डेली आपको पढ़ाता हूं, 7 बजे शाम को, ठीक है। हम मैथ्स पढ़ते हैं, उस लाइव क्लास में आओ, आपको उस लाइव क्लास में बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ दिनों में मैं रीजनिंग की क्लास भी आपकी डेली स्टार्ट कर दूंगा। अभी मैथ्स की जो क्लास है वो डेली हो रही है आपकी, ठीक है। एक चीज और कि न्यू ईयर पे हम आपको बहुत सारे गिफ्टेड दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यूपीएससी सीसेट 2025 का जो बैच है, इसकी फीस हमने बहुत डाउन कर दी है, केवल 2500 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा। और ये जो अभी वैलिडिटी है इसकी 31 और 1 तारीख तक ही है। 1 तारीख के बाद भाई फीस जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये बैच है, बिकॉज ये न्यू ईयर गिफ्ट बैच है, तो इसकी जो फीस है वो इंक्रीज हो जाएगी। और यूपीपीसीएस सीसेट का भी हमने बैच स्टार्ट कर दिया है, उसकी फीस भी हमने 2500 रखी है। इन बैच में ऐसा नहीं है कि आपको केवल क्लास मिलने वाली है, राइट। इन बैचेस में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जैसे कि फुल लेंथ प्रीलिम्स मॉक टेस्ट मिलेंगे विद फुल डिटेल सॉल्यूशन। सीसेट के जो मॉक टेस्ट होंगे वो आपको मिलेंगे विद फुल सॉल्यूशन, राइट। और आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ एंड नोट्स मिलेगा, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। क्वांट रीजनिंग के कॉम्प्रिहेंशन के आपको ट्रिक्स कराई जाएंगी, जिससे कि आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओ और टाइमली आप पूरे एग्जाम को अटेम्प्ट कर लो एग्जाम के टाइम पर, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट हैं, एक बार आप देख लेना। और चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।